गाइस, मैं हूं नीलेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं PHP MySQL की एक सीरीज जो कम्प्लीटली रहेगी फॉर बिगिनर्स ओनली, जिसके अंदर हम सीखने वाले हैं कि वेबसाइट का डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, वेबसाइट में डेटा स्टोर कैसे कराते हैं, डेटा को डिलीट कैसे करते हैं, फेच कैसे करते हैं, डिस्प्ले कैसे करते हैं और डेटा को अपडेट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें हम इस सीरीज के अंदर सीखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक किसी भी बैकएंड लैंग्वेज का यूज नहीं किया है या अभी तक आपने बैकएंड वर्क किसी भी लैंग्वेज पर नहीं सीखा है, तो ये ट्यूटोरियल्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, PHP आपकी एक सर्वर साइड लैंग्वेज होती है। तो PHP को रन करने के लिए हमें अपने कंप्यूटर के अंदर एक सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं लोकल सर्वर। तो लोकल सर्वर आप XAMPP यूज कर सकते हो, WAMP यूज कर सकते हो और LAMP यूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम XAMPP यूज करने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें बस गूगल में लिखना होता है डाउनलोड XAMPP। ये लिख के आप सर्च करोगे तो देखिए फर्स्ट लिंक मिलेगी, उस पर आपको क्लिक कर देना है। सो ये अपाचे फ्रेंड्स की आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपको देखिए जस्ट क्या करना है, अगर विंडोज के लिए है तो 64 बिट जो भी आपको चाहिए, यहाँ से आप जस्ट डाउनलोड पे क्लिक करिएगा तो ये आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मैंने डाउनलोड कर रखा है, इसके लिए मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। जस्ट आपको नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है और लास्ट में फिनिश पे क्लिक कर देना है। इतना करते ही आपका ये XAMPP सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा। XAMPP सर्वर इंस्टॉल होने के बाद में आपको क्या करना है, जस्ट विंडो पे क्लिक करना है और यहाँ पे टाइप करना है XAMPP। इतना करते आपके पास ये शो हो जाएगा XAMPP कंट्रोल पैनल। इस पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में आपका इस XAMPP कंट्रोल पैनल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको ऐसी कुछ स्क्रीन दिखाई देगी। तो इसमें आपको सिर्फ दो चीजों को ऑन करना है, स्टार्ट करना है। एक तो है आपका अपाचे और दूसरा है MySQL। तो आपको क्या करना है, जस्ट स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। स्टार्ट पे क्लिक करते ही आपका अपाचे स्टार्ट हो जाएगा। सेम एज इट इज आपका जो MySQL है उस पे भी आपको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। इतना क्लिक करते ही आपका जो ये MySQL है वो भी स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए यहाँ पे पोर्ट में लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। जैसे ही ये स्टार्ट हो जाते हैं आप इसको यहाँ से क्लोज पे क्लिक करके बंद कर दीजिए, कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए सबसे पहला काम होता है डेटाबेस क्रिएट करना किसी भी वेबसाइट के लिए। तो उसके लिए हमें गूगल में आना होता है। सबसे पहले हमें अपना जो भी ब्राउजर है उसको ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद में सबसे पहले हमें चेक करना है कि क्या हमारा XAMPP सही से इंस्टॉल हो चुका है। तो उसके लिए हमें लिखना होता है बस लोकल होस्ट और एंटर हिट कर दीजिएगा। जैसे ही आप लोकल होस्ट टाइप करोगे आपको ये लोकल होस्ट का डैशबोर्ड दिखाई दे जाएगा XAMPP वाला। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो XAMPP है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है। अब देखिए नेक्स्ट आपको क्या करना है, जो डैशबोर्ड लिखा हुआ दिखाई दे रहा है इस डैशबोर्ड को तो URL से कट करते हैं और यहाँ पे हमें लिखना होता है PHP my admin। सबसे पहले हम ये लिख के एंटर हिट करेंगे। सो ये PHP my admin का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। किसी भी वेबसाइट के लिए सबसे पहला काम होता है डेटाबेस बनाना। तो डेटाबेस बनाने के लिए देखें यहाँ पे डेटाबेसेस लिखा हुआ है, जस्ट इस पे हमें क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपना डेटाबेस का नेम क्रिएट करना है। मान लीजिए आप किसी स्कूल की वेबसाइट का डेटाबेस क्रिएट कर रहे हो, जिसके अंदर स्कूल में स्टूडेंट्स के जो नेम है, रोल नंबर है, क्लास है, उन सबको आप स्टोर करा रहे हो। तो स्कूल का जो डेटाबेस होगा उसका नेम हम क्या दे देंगे, स्कूल दे देंगे। तो सेम एज इट इज यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग डेटाबेस का नेम सेट कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पे डेटाबेस का नेम एंटर कर देता हूँ स्कूल। आप कुछ भी नेम सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अब जस्ट हमें क्रिएट पे क्लिक कर देना है। क्रिएट पे क्लिक करते ही देखिए यहाँ पे अपना डेटाबेस क्रिएट हो चुका है स्कूल के नेम से। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, ये देखें। ये बाकी के जो दिखाई दे रहे हैं ये मेरे खुद से क्रिएट किए हुए डेटाबेसेस हैं जो मैंने किसी अदर प्रोजेक्ट के लिए यूज किए थे। तो अपना स्कूल नेम का डेटाबेस क्रिएट हो चुका है। अब देखिए किसी भी डेटाबेस के अंदर आपको क्रिएट करनी होती है टेबल्स। अब टेबल के अंदर ही आपका डेटा स्टोर होता है। जैसे स्कूल के अंदर अगर अपन किसी स्टूडेंट का डेटा मैनेज करना चाहेंगे तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, टेबल्स क्रिएट करेंगे और टेबल्स के अंदर स्टूडेंट की एंट्री फिल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें टेबल क्रिएट करनी है। तो टेबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या देना होगा, टेबल का नेम देना होगा कि ये जो टेबल है वो किससे रिलेटेड है। तो हम स्टूडेंट्स की डिटेल फिल कर रहे हैं तो टेबल का नेम हम क्या दे देंगे, स्टूडेंट। अब देखिए नेक्स्ट आपको पूछ रहा है नंबर ऑफ
कॉलम्स कि कितने कॉलम आपको चाहिए टेबल के अंदर। तो चलिए यहाँ पे हम कॉलम 3 डाल देते हैं। अब उसके बाद में हमें गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करते ही देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपके एक स्टूडेंट नेम की टेबल क्रिएट हो चुकी है जिसके अंदर आपको 3 फील्ड दिखाई दे रहे हैं। अब इन तीनों फील्ड्स के अंदर हमें डेटा डालना है। जैसे फर्स्ट वाले के अंदर हम डाल देते हैं रोल नंबर। अब सेकंड के अंदर हम डाल देंगे स्टूडेंट का नेम, तो यहाँ पे नेम लिख देते हैं। और थर्ड वाले के अंदर हम डाल देंगे क्लास। तो इस तरीके से हमने 3 फील्ड क्रिएट कर ली। अब उसके आगे लिखा हुआ था टाइप। अब टाइप में देखो जो रोल नंबर है वो ऑलवेज आपका इंटीजर ही रहेगा, इसके लिए इंटीजर यहाँ पे सेट किया हुआ है। दूसरा आता है नेम। नेम आपका कुछ भी हो सकता है, तो इसको हम लेंगे वेर कैर के अंदर। अब थर्ड आता है आपकी क्लास, तो क्लास को भी हम सेट कर देंगे वेर कैर के अंदर। अब आगे देखिए लेंथ आती है। लेंथ का मीन्स क्या है यहाँ पे कि जो आपका रोल नंबर है उसकी लेंथ हम कितनी सेट करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ, तो इस 3 का मीन क्या हुआ कि जो भी आपका स्टूडेंट है उसका रोल नंबर 3 डिजिट तक हो सकता है। यानी मैक्सिमम डेटाबेस के अंदर रोल नंबर कितने स्टोर हो सकते हैं, 929। यहाँ तक आप रोल नंबर्स को स्टोर करा सकते हो। जैसे ही किसी का रोल नंबर आ गया 1000, वो आपके डेटाबेस में स्टोर नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे आपने लेंथ सेट कर दिया 3। सेम एज इट इज यहाँ पे देखिए जो नेम है स्टूडेंट का उसकी लेंथ हम सेट कर देंगे 20, और जो आपकी क्लास है चलिए उसकी भी लेंथ सेट कर देते हैं 20। अब इसके बाद में एक अमेजिंग चीज मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा, वो है आपका नल इंडेक्स। देखिए जो रोल नंबर है इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और अगर मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ प्राइमरी, तो देखिए जो रोल नंबर वाली फील्ड है वो आपकी प्राइमरी सेट हो चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि अब एक क्लास के अंदर जो भी रोल नंबर है, एक स्टूडेंट का अगर मानते हैं 5 रोल नंबर है, तो उसी क्लास के अंदर किसी दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर भी 5 नहीं हो सकता। तो ये सेम एंट्री को 2 बार नहीं लेगा डेटाबेस के अंदर। तो हमने क्या किया, रोल नंबर को प्राइमरी की असाइन कर दी। तो इतना क्रिएट करने के बाद में नेक्स्ट हमें क्या करना है, नीचे देखिए सेव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर जस्ट हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है डेटाबेस के अंदर। देखें यहाँ पे, ये देखिए हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। ब्राउज में हम देख सकते हैं, जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको स्टूडेंट टेबल का नेम है वो दिखाई देगा। स्ट्रक्चर पे अगर अपन आते हैं तो हम अपने टेबल की स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने रोल नंबर की फील्ड ली है, नेम की फील्ड ली है और क्लास वाली फील्ड ली है। उनका हमने टाइप सेट कर रखा है। अब आपको इसके अंदर कोई चेंजेस वगैरह करना हो तो वो भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने टेबल को क्रिएट कर लिया है। अब देखिए डेटाबेस के अंदर हमें कोई वैल्यू स्टोर करानी हो तो वो कैसे कराते हैं, जस्ट सिंपली हमें इंसर्ट पे क्लिक करना होता है। जैसे आप इंसर्ट वाले टैब पे क्लिक करोगे यहाँ पे आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा। तो इसके अंदर देखिए आपको यहाँ पे बस रोल नंबर डाल देना है। मान लीजिए यहाँ पे मैं रोल नंबर डालता हूँ 1 और नेम के अंदर मैं डाल देता हूँ, चलिए मेरा ही नेम डाल देते हैं नीलेश कादिज, और साथ में क्लास डाल देंगे यहाँ पे BCA। आप कुछ भी डाल सकते हो, जो भी आपकी क्लास रहेगी। और जो सेकंड एंट्री है उसको मैं दे दूंगा रोल नंबर 2 और नेम डाल देते हैं चलिए राहुल शर्मा। आप कुछ भी नेम डाल सकते हो और क्लास उसकी सेट कर देंगे चलिए MCA। अब इतना सेट करने के बाद में नीचे स्क्रॉल करते हैं और यहाँ पे गो पे हमें क्लिक कर देना है। जैसे ही गो पे क्लिक करेंगे सो ये देखिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है 2 रोज इंसर्टेड। हमने 2 रो को इंसर्ट कर लिया है, 2 एंट्री हमने इसके अंदर कर लिया है। चलिए देखते हैं कहाँ पे करी है। तो देखने के लिए हमें आना पड़ेगा ब्राउज के अंदर। ब्राउज, जैसे हम ब्राउज वाले टैब पे आएंगे यहाँ पे आपको एंट्रीज दिखाई दे जाएगी। जैसे रोल नंबर 1 हो गया, नेम में नीलेश दादिच और क्लास हो गई BCA। शायद आपको दिखाई दे रहा होगा या नहीं, मैं जूम कर देता हूँ इसको। यहाँ पे देखिए रोल नंबर 1 नीलेश दादिच क्लास BCA, सेम एज इट इज रोल नंबर 2 हो गया, नेम हो गया और यहाँ पे क्लास मेंशन हो चुकी है। आगे हम सीखने वाले हैं कि कोडिंग का यूज करके डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट कैसे करते हैं, डिलीट कैसे करते हैं और अपडेट कैसे करते हैं, और यही डेटाबेस वाले डेटा को हम अपनी वेबसाइट में शो कैसे कराते हैं। तो ये सारी चीजें हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल्स में सीखने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो यार लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा।